बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है, मैंने आपको इल्म बयान पढ़ाने का आगाज़ कर दिया है। आज इससे पहले मैं इल्म बयान और तशबीह के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ और आज मैं आपसे इस्तिआरा के बारे में बात करूँगा। आइए इस्तिआरा पढ़ते हैं। इस्तिआरा लुग़वी मानी। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से निकला है, जिसके मानी उधार लेने के हैं। मुस्तार और उधार में फ़र्क। एक तो ये याद रखनी है आपने, ऑब्जेक्टिव में आता है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से निकला है, जिसके मानी उधार लेने के हैं। मुस्तार और उधार में फ़र्क। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुस्तार और उधार में क्या फ़र्क है? देखिए, अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे थोड़ी सी मिठाई ले लेता हूँ, चलिए आप मुझे एक पाव मिठाई दे देते हैं और मैं वो आपसे उधार ले रहा हूँ। मैं उसके बदले अगले दिन या तो वापस पैसे करूँगा या फिर मिठाई वापस करूँगा, लेकिन ये मिठाई वो वाली नहीं होगी जो कि मैंने खा ली थी। इसको उधार कहते हैं। मुस्तार ये है कि मैं आपके पास एक किताब है, मैं कहता हूँ कि मुझे किताब दे दीजिए, मैं मुताला करना चाहता हूँ। मैं वो किताब ले लेता हूँ, पढ़ता हूँ और वापस करता हूँ, और देखिए किताब के अंदर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं मुस्तार। कि जब आप किसी शख्स से उसकी कोई सिफत लेते हैं और उस शख्स में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको कहते हैं मुस्तार। तो ये आप उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी तरह इस्तिआरा के अंदर भी हम किसी दूसरे शख्स, चीज़ या जगह जो पहले फ़र्द से ज़्यादा जामे और मारूफ होता है, उससे खूबी या खामी, सिफत मुस्तार लेते हैं, क्योंकि उस जो दूसरा फ़र्द, चीज़ या जगह है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए इस्तिलाही मानी। अगर किसी शख्स, चीज़ या जगह को मुश्तरका सिफत, खूबी, खामी या हालत की वजह से बाइन ही का मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह, मुकम्मल तौर पर उसी तरह दूसरा शख्स, जगह या चीज़ करार दिया जाए, तो इसे इस्तिआरा कहेंगे। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अगर किसी शख्स, चीज़ या जगह को मुश्तरका सिफत, खूबी, खामी या हालत की वजह से बाइन ही दूसरा शख्स, जगह या चीज़ करार दिया जाए, तो इसे इस्तिआरा कहेंगे। दूसरा देखिए, अगर लफ्ज़ अपने हकीकी मानी की बजाय गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, जबकि हकीकी व मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, लेकिन वो दरअसल तशबीह ना हो। आपने अक्सर, मिसाल में आपको देता हूँ, मसलन कहना मेरा बेटा चांद है, या किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है। किस शेर की आमद है कि रन से मुराद होता है मैदान जंग, और चरखे कोहन कहते हैं कदीम पुराना आसमान, इसको कहते हैं चरखे कोहन, कि चरखे कोहन कांप रहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर बेटा जो है उसके लिए हमने चांद का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। चांद आप जानते हैं हकीकी मानों में ये इस्तिआरा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि गैर हकीकी या मजाजी मानों में इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। हकीकी मानों में
चांद चट्टानों का, सुरमई चट्टानों का एक वजूद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जबकि हमारे जो शायरी है या अदब है, फारसी और उर्दू शायरी के अंदर, बल्कि अंग्रेजी शायरी में भी, दुनिया की जो अदबियात है उनमें जो चांद है वो हुस्न की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यानी कि ये इसके गैर हकीकी और मजाजी मानी है। इसी तरह जो शेर है बुनियादी तौर पर एक दरिंदा है और कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन शेर को हम जो इसके मजाजी मानी है या गैर हकीकी मानी है वो इसके बहादुरी और दिलेरी के मानी है। तो अब देखिए शेर के हकीकी मानी और गैर हकीकी मानी, चांद के हकीकी मानी और गैर हकीकी मानी के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है और शक बाज़ औक़ात ये गुज़रता है कि ये तशबीह है। लेकिन जब हम शेर में या नस्री टुकड़े में देखते हैं कि वहाँ पर कोई हरफ तशबीह नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तशबीह नहीं है बल्कि इस्तिआरा है। तो ये इस वजह से इसको जो है आपको समझ आ गई होगी कि ये मजाजी माने के बजाय हकीकी मानों में, जबकि मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो। जैसा कि बेटा चांद की मानिद, बेटा चांद है, चांद की मानिद नहीं है, बाई ने ही हमने चांद कह दिया। शेर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए इस्तिआरा है तो हमने बाई ने ही इसको हमने जो है शेर उनको फरमा कह दिया। ऊपर की मिसालों में बेटे के लिए चांद का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, जबकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए शेर का इस्तिआरा अमल में लाया गया है। अब अरकान इस्तिआरा मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु, वजह जामे, तरफ़ैन इस्तिआरा। याद रखें इसके अरकान इस्तिआरा 3 हैं। तरफ़ैन इस्तिआरा इस्तिआरा में शामिल है लेकिन ये इस्तिआरा का रुकन नहीं है। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु, वजह जामे, ये तीनों अरकान है इस्तिआरा के। तरफ़ैन इस्तिआरा इसका रुकन नहीं है, इस्तिआरा में शामिल ज़रूर है। अब आप देखिए मुस्तार लहू जो उसके पहला रुकन है, इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप अजीज़ तलबा तालिबात आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। तो ये चूँकि अरबी से हमने ग्रामर लिया है तो लहू ला का मानी होता है लिए और हु या हो भी से कहते हैं, इसके मानी है जिसके लिए। तो लहू जिसके लिए, वो शख्स, चीज़ या जगह जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाता है। अगर आप इसके इस अरबी के मीनिंग के ऊपर याद को ज़हन में रखेंगे और याद रखेंगे तो आपके लिए इसको समझना चंदा मुश्किल नहीं है। तो जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाता है, मसलन दी गई मिसालों में बेटा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तार लहू हैं। इसी तरह आप देखिए मुस्तार मिन हो। अब फिर अरबी का आप देखिए मिन का मानी होता है से और हो का मानी होता है उस या जिस, उस या जिस, उस से या जिस से। अब आप देखिए मिन हो के अगर आपको मीनिंग याद रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वो शख्स, चीज़ या जगह जिससे कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाता है। मसलन ऊपर की मिसालों में चांद और शेर मुस्तार मिनो हैं, मुस्तार मिनो है। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ बेटा जो है ये मुस्तार लहू है और चांद मुस्तार मिनो है, क्योंकि हमने चांद के माने तो नहीं बल्कि बेटे को चांद ठहराया है। इसी तरह यहाँ शेर जो है ये मुस्तार मिनो है क्योंकि हम इससे इस्तिआरा लाए हैं और मुस्तार लहू हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु है क्योंकि उनके लिए हम इस्तिआरा लाए हैं। बिलाशुबह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी शेर से बहुत बढ़ कर है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम जो है उसके लिए हमें इस्तिआरा लाना पड़ता है। इल्म बयान, हम अपनी बात को जामे बयान करने के लिए इल्म बयान की ज़रूरत होती है। इसी तरह से वजह जामे, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हो में पाई जाने वाली मुश्तरका सिफत, हालत, खूबी, खामी को वजह जामे कहते हैं।
اوپر کی مثال میں بیٹے اور چاند میں وجہ جامع حسن، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور شیر میں وجہ جامع بہادری ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں یہ وجہ جامع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی تشبیہ میں وجہ شبہ کہلاتا ہے، یہاں وجہ جامع ہے مشترکہ صفت۔ ہاں یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ جس سے ہم استعارہ لاتے ہیں وہ معروف ہوتی ہے بات، اور زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک تو معروف ہوتی ہے اور دوسرا مشہور ہوتی ہے۔ طرفین استعارہ، مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ بس اوپر کی مثال میں بیٹا اور چاند نیز حضرت عباس رضی اللہ عنہ شعر طرفین استعارہ ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے بتا دیں جیسے طرفین تشبیہ ہے، اسی طرح یہاں طرفین استعارہ ہیں، اور یہ چونکہ آلریڈی اس میں بات ہو چکی ہے کہ یہ مستعار لہو اور مستعار منہ دونوں پہلے رکن ہیں تو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ طرفین کے میں نے آپ کو طرفین تشبیہ میں بتایا تھا کہ طرفین طرف کی جمع طرفین، دو اطراف، ٹو سائڈز، تو یہ دو رکن اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تشبیہ اور استعارہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم تھوڑے سے ڈسکس کریں گے کہ تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے سرفراز کرے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ نگہبان۔